ओके दोस्तों, एक्सोम हो गया। अब थोड़ा थ्योरम पे ध्यान देते हैं। थ्योरम भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है एक्सोम्स की तरह ही, इनको भी पढ़ लेते हैं हम। थ्योरम 6.1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विल ऑलवेज इक्वल। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वीओ वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया था। ये थ्योरम भी वही चीज कह रहा है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरह से, ठीक है, और ये वाला एंगल मान लेते हैं 36 डिग्री का है, तो ये भी 36 होगा, ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल मान लेता हूं, यूं ही ले लेता हूं मैं कि ये है 80 डिग्री का, तो ये भी 80 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल्स मैंने यूं ही ले लिया, जज मत करिएगा प्लीज, ठीक है। सो यही इसका कहना है कि दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विल ऑलवेज इक्वल, वो हमेशा इक्वल होंगे। ओके, थ्योरम 6.2 क्या कहता है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल इज इक्वल। मतलब अगर दो लाइन इस तरह से पैरेलल्स हैं और उनके बीच से एक ट्रांसवर्सल जा रही है यूं करके, ठीक है, तो उनके जो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट कौन से होते हैं? इस तरफ वाले, मतलब एक क्रॉस टाइप का बन रहा होगा, लाइक इस तरह से, ऐसे। इसका ऑल्टरनेट कौन सा होगा? ये होगा, ठीक। इसका ऑल्टरनेट ये, मतलब एक एफ टाइप का बन रहा होगा। आप समझ रहे हो? एफ, एफ समझ रहे हो? एफ नहीं, फ हिंदी का होता है ना, ऐसे करते हैं, ऐसे और ऐसे। इसका ये एक लाइन है बीच से, एक इस तरफ वाला, एक उस तरफ वाला, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। तो ये इसके बराबर होगा, तो ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। समझ गए आप? ये इसको नाम दे देते हैं 1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। सो 2 4 बराबर होंगे, 1 और 3 बराबर होंगे। इन्हीं को बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, जो इक्वल होते हैं, ठीक। अब थ्योरम 6.3 क्या कहता है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस विल पैरेलल। यही बात है, अगर दो लाइन इस तरह से हैं, ठीक, इधर बना दूं, ठीक है, अगर वो इस तरह से एक ट्रांसवर्सल ले रहा है, जा रही है उसमें, और उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर तो देखो ये हो गए अंदर के, ठीक है, ऑल्टरनेट अभी मैंने बता दिया था, जैसे ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, ठीक है, आपके क्वेश्चन में हो और आप ऐसा प्रूफ भी कर दें कि भैया ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, तो आप तब ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल है। बिल्कुल कह सकते हो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये थ्योरम ये वाली बात कहता है कि अगर उसके इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर किसी भी ऐसे एंगल्स के सेम होते हैं, तो वो दोनों लाइनें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो वो दोनों लाइनें पैरेलल मानी जाएंगी, तो एल और एम पैरेलल मानी जाएंगी अगर इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो, ठीक। थ्योरम 6.4 क्या कहता है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब अगर फिर से ले लेते हैं, अगर एक ऐसे पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसके बीच से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, और वो क्या कह रहा है? देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। सेम साइड समझ रहे हो? एक तो इंटीरियर तो मतलब अंदर की बात हो रही है, सेम साइड मतलब होता है ये और ये वाला, ठीक। ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोलिए उसने, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड है, मतलब एक ही तरफ की है, ठीक है। तो ये क्या होगी? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो? 180 हो। ये तो बहुत छोटी क्लास उसमें हमको पढ़ाते हुए आ रहे हैं ना, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री हमें पता होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जो दो एंगलों का सम 90 हो, सप्लीमेंट्री जो दो एंगलों का सम 180 हो, ठीक है। सो इन दोनों एंगलों का सम 180 होगा, ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं थ्योरम 6.5 क्या कहता है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइंस विल पैरेलल। कि ये वाली बात है कि अगर जैसे एक लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइन है, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल्स का सम जोड़ने पर 180 आ रहा है, और आपने फिर ये भी कह दिया कि हाँ भैया ये सप्लीमेंट्री है, तो आप ये भी कह सकते हो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ये जो दो लाइन है वो पैरेलल हैं, ठीक। अगर इन दोनों का सम 180 आ जाए तो आप कह सकते हो कि ये L और ये M, फॉर एग्जांपल ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इस थ्योरम का यही कहना है। आई होप दिस इज क्लियर। 3 थ्योरम्स बचे हैं, ये भी समझ लीजिए। थ्योरम 6.6 आ गया है, लाइन विच आर पैरेलल टू द सम ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। मींस अगर दो लाइनें ऑलरेडी पैरेलल हैं, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, ओके, अगर दो लाइंस पहले से ही पैरेलल हैं, ठीक है, और एक और लाइन है, ठीक, और इनके बीच से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स,
और ये एंगल अगर इस एंगल के भी बराबर हो गया, आपने प्रूव कर दिया कि ये एंगल इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के बराबर है और तीनों एंगल ही सेम निकले, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं। इसको फुल ऑन आप कह सकते हो कि हाँ, दीज थ्री लाइंस आर पैरेलल्स। ओके, सो थ्योरम 6.6 ये कहता है। इसके बाद थ्योरम 6.7 कहता है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, कैसा भी हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो या स्केलन हो या इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये वाले एंगल्स, इनका सम मतलब जोड़ हमेशा 180 ही रहेगा, ना कम ना ज्यादा, हमेशा 180 रहेगा। चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, चाहे ऐसा ट्राइंगल क्यों ना हो, ये ट्राइंगल क्यों ना हो, ठीक है, इसका भी जो इंटीरियर एंगल्स का जो उसका सम है ना, वो 180 रहेगा। ठीक है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ओके, ये भी हो गया। इसके बाद थ्योरम 6.8 क्या कहता है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, कि एक ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, इसकी साइड प्रोड्यूस करते हैं आगे इस तरह से, ये बढ़ा दी मैंने और आगे, ठीक है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, तो उससे जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ होगा, ये वाला एंगल जैसे ये फॉर्म हो गया है, इज इक्वल टू द सम ऑफ, तो वो किसके सम के इक्वल होगा, द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसके अपोजिट कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो मतलब उसके ये कहने का मतलब है कि इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा ये वाला पूरा एंगल। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 ऑलवेज। ठीक है, सो थ्योरम 6.8 ये कहता है। आई होप दिस इज सो आई होप गाइस इसका जो इंट्रोडक्शन है वीडियो वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। इसके जो एक्सरसाइजेस हैं वो 1 बाय 1 करके मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।